हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वारंटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहले हमें वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कॉल सेंटर कॉल करना पड़ता है, जो कि इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। वारंटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे आपने कोई पेंट अपनी दीवारों पे करवाया, घरों में करवाया है, उसकी आपको अगर वाटर प्रूफिंग वारंटी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो कैसे करवाएं। तो गाइस, सबसे पहले आप कॉल करेंगे कॉल सेंटर में बताना होगा कि हमारा एरिया का पिन कोड ये है और ये हमारा एरिया है, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह आपको उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद उसे बतानी होगी कि भाई मेरी दीवार में प्रॉब्लम है, जैसे फंगस या फिर पेंट जल्दी सूखा नहीं है, या फिर क्रैकनेस, या फिर दीवारों फंगस का मतलब कि अगर आपकी दीवारों में हरापन, मतलब हरा कलर का जो पैचेस वगैरह आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि इसमें फंगस आ चुका है। तो उसके लिए भी ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो ट्रीटमेंट करेंगे या फिर आपको उसका पैसा देंगे। वाटर प्रूफिंग की कोई वारंटी नहीं होती है पेंट का, और वाटर प्रूफिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वाटर प्रूफिंग करवाते हैं किसी भी एशियन पेंट के प्रोडक्ट का, तो उसकी वारंटी अलग आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और ये सब आपको करवाना होता है, जैसे आपने आज करवाया है पेंट, तो उसके अगले दिन ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप नहीं करेंगे उसके अगले दिन, अगर आप 3-4 दिन बाद करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके अगले दिन करवाएं। पेंट आज करवाएं, कल रजिस्ट्रेशन के लिए बुला लें। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके बुला सकते हैं। ठीक है। और वारंटी रजिस्ट्रेशन भी वो जब भी करते हैं कि जब उनके मुताबिक वो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, मान लीजिए स्पायरा, तो उसके बेस के हिसाब से उसके ऊपर बताया जाता है कि प्राइमर प्लस डबल पुट्टी, फिर प्राइमर, उसके बाद फिर इसकी स्टार्टिंग होती है कोटिंग से। उसका प्रोसेस जानना होता है कि उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस यही होता है कि प्राइमर प्लस पुट्टी प्लस प्राइमर, ये आपको करना होता है। उसके बाद अगर उससे पहले कोई क्रैक वगैरह है तो आप उसको क्रैक सील से भर सकते हैं। 3 mm के क्रैक को भी आप उससे भर के उसके बाद पुट्टी वगैरह आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी जो है चीज़ें लिखी जाती है स्पायरे के ऊपर, और तभी उसकी आपको वारंटी मिलती है। अगर आप इसके अंडर में ये सब जो प्रोडक्ट बताते हैं, प्राइमर बताते हैं, अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो वारंटी रजिस्ट्रेशन वो नहीं करेंगे। जब आप उनके उन सारे प्रोडक्ट की चीज़ें जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं प्रोडक्ट, उस तरह से आप करेंगे तो ही आपको वो वारंटी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, वरना तो नहीं मिलेगी आपको गारंटी। क्योंकि उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर पेंट नहीं करवाएंगे आप दीवार पे, तो ऑब्वियसली कि वो चीज़ें हो सकती है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग बिना प्राइमर मारे ही पुट्टी खींच देते हैं, जिनकी वजह से दिक्कत होती है। तो इसलिए क्योंकि नीचे जब आपने दीवार पे आपने प्राइमर नहीं लगाया, उसके ऊपर भी आपने पट्टी खींच दी है, तो ये चीज़ें कुछ कभी कभार हो जाती है। और अगर सीलन आती है तो सीलन के प्रोडक्ट को लगाएं, उसके पहले सीलन रोकें, उसके बाद ही पेंट करें, क्योंकि इससे जो है फंगस आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कंपनी कहती है पहले आप दीवार को क्योर करें, उसके बाद उस पर आप पेंट अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप ये सब करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं कि वारंटी रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं। आपका पेंट फिर भी 10 साल तक चल जाता है, कोई भी पेंट हो। भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी हमेशा आपके लिए तैयार रहती है, और वारंटी देने के लिए, उसको क्योर करने के लिए वो खुद आती है। अगर वो खुद नहीं करेगी तो फिर वो आपको कंपनसेशन देगी, उस जो पेंट वो आपका ख़राब हुआ है उसके ऊपर वो आपको देगी पैसा। ठीक है, मैंने भी कई जगह अपने कई साइटों पे करवाया है खुद, तो मुझे मिला है। क्योंकि अगर आप पेंटर को रेट अगर सही देते हैं तो वो सही तरह से काम करता है। सही बंदे को पकड़िए, सही बंदे से काम करवाइए, तो वो आपका काम जो है बिल्कुल तरीके से करेगा, और उससे सही से करवाइए। ठीक है।